हेलो गाइस, वेलकम टू एम्बिशन क्लासेस। आज हम लोग काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है। हमने पिछले एक लेक्चर में जो हमने पिछला वीडियो अपलोड किया था उसमें मैंने आपको कुछ बेसिक सा चीज पढ़ाया था, जैसे कि मैकेनिक्स कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है, मैकेनिक्स क्या होता है, फिर डायनेमिक्स को कितने पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। उसके साथ ही हमने आपको ये भी बताया था कि काइनेमेटिक्स में हमें क्या क्या पढ़ना है। काइनेमेटिक्स में हमें 1D मोशन पढ़ना था, 2D मोशन पढ़ना था, रिलेटिव मोशन पढ़ना था। तो ये सब चीज हमने पिछले क्लास में डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग प्रॉपर काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पे आज के पहले लेक्चर में मैं आपको कुछ बेसिक सा टर्म्स सिखा दूंगा, जैसे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड, वेलोसिटी क्या होता है। अब आप लोग ये बोलेगा सर ये सब तो पहले से पता है, ये सब बताने का अब क्या जरूरत है। तो देखिए, आपने जो भी नाइन्थ में पढ़ा होगा अभी वो सब उतना इम्पोर्टेंट नहीं रहेगा, क्योंकि वहां पे कुछ कुछ चीज है जो आपको एग्जैक्टली नहीं बताया गया था, कुछ अच्छे से नहीं पढ़ाया गया था नाइन्थ में। आपको बस एक ओवरव्यू दिया गया था, आपको एक होता है ना कि बस समझा दिया गया था कि डिस्टेंस क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, स्पीड क्या होता है, वेलोसिटी क्या होता है। आपने उसको फील नहीं किया होगा, स्पीड और वेलोसिटी का डिफरेंस आपने फील नहीं किया होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का जो डिफरेंस है वो आपने फील नहीं किया होगा वहां पे। तो चलिए समझते हैं। काफी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से समझिएगा ये सब चीज। पहला चीज क्या है? डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। काइनेमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं, हमारा पहला टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या था? तो डिस्टेंस का तो ठीक है, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं है। द लेंथ ऑफ पाथ टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू रीच फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो पॉइंट ए से बी जाना चाहता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई पर्सन है जो पॉइंट ए से बी जाना चाहता है, तो वो जिस पाथ से ए से बी जाता है उस पाथ का लेंथ को हम लोग डिस्टेंस कहते हैं। मतलब कि ये जो रास्ता है ये कितना लंबा है, समझ रहे हैं ना। जैसे अगर मैं यहाँ, ये कोई एक टाउन है, दूसरा टाउन है, यहाँ से यहाँ जाने के लिए एक ये रास्ता है, एक ये ऐसे करके रास्ता है, तो बहुत सारा रास्ता हो सकता है। तो वो जो रास्ते का लेंथ है ना, वो हमारा डिस्टेंस कहलाता है। जैसे यहाँ पे पाथ वन है, पाथ टू है, पाथ थ्री है। तो इस पाथ वन का जो लेंथ होगा वो इसका डिस्टेंस होगा, वो ये इसका दूसरा डिस्टेंस होगा, इसका दूसरा डिस्टेंस होगा। ऑब्वियस सा बात है। तो ये सब चीज आपको पहले से भी थोड़ा क्लियर था, मैंने एक बार फिर से रिपीट कर दिया। आपको नाइन्थ में सब पढ़ चुके हैं, बट फिर से मैंने एक बार बता दिया कि डिस्टेंस क्या होता है। अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट को समझना है। बेसिकली डिस्टेंस अभी भी वही है, डिस्टेंस जो आपने पहले पढ़ा था अभी भी वही है, बट डिस्प्लेसमेंट बदल गया है। डिस्प्लेसमेंट में आपने जो पढ़ा था कि द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ये सब चीज आपने पढ़ा था। तो अब समझते हैं कि वो सब क्यों, मतलब पूरी तरीके से सही नहीं है। समझते हैं। देखिए, एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये सबको पता है, आपने पढ़ा भी होगा ये सब चीज। अब एक बात बताइए, वेक्टर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसमें दोनों मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। अगर मैं डेफिनेशन को एक बार फिर से रिपीट करूं कि द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, तो क्या यहाँ पे डायरेक्शन का कोई बात हुआ है? क्या हम इस डेफिनेशन से अगर मुझे कोई बता दे तो क्या मैं बता सकता हूँ कि उसका डायरेक्शन किधर है? नहीं बता सकता। एक और चीज, पहला रीजन तो ये, दूसरा रीजन क्या है कि आपके पास सपोज यहाँ पे 10 स्टिक पड़ा हुआ है, आपके पास यहाँ पे 10 स्टिक पड़ा हुआ है या फिर 5 स्टिक पड़ा हुआ है। इसको ऐसे बना देते हैं, एक बड़ा छोटा बड़ा, ऐसे बना देते हैं। ये 5 स्टिक पड़ा हुआ है, इसमें सबसे छोटा वाला स्टिक आपको ये दिख रहा होगा, है ना। ये थोड़ा सा मैं ऐसे बना, सबसे छोटा वाला स्टिक ये दिख रहा होगा। अगर कोई मुझसे पूछेगा कि बताओ ये क्या है, तो क्या बोलूंगा? ये रस्सी है, या भी बोलूंगा कि एक डंडा ही है। जैसे पांचों डंडा है, लेकिन सबसे छोटा वाला डंडा भी तो डंडा ही है ना। तो उसी तरीके से अगर मैं शॉर्टेस्ट पाथ भी बोलूं तो ये भी तो एक डिस्टेंस ही है ना, डिस्प्लेसमेंट तो नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है? अगर ये 5 डंडा है, अगर मैं सबसे छोटे वाले डंडे के बारे में पूछूं तो स्टिल वो एक डंडा ही है। ऐसा तो है नहीं कि छोटा वाला डंडा रस्सी बन जाता है, छोटा वाला डंडा तलवार बन जाता है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो उसी तरीके से छोटा वाला जो पाथ होगा वो भी तो पाथ ही रहेगा ना, वो भी तो एक डिस्टेंस ही रहेगा। और वहां पे डायरेक्शन का भी कोई बात नहीं किया गया है। तो अब समझते हैं प्रॉपरली कि डिस्प्लेसमेंट होता क्या है। तो आपने वेक्टर में पढ़ा होगा पोजीशन वेक्टर, जैसे कि यहाँ पे एक पॉइंट है x1 y1। अगर मैं इसका पोजीशन वेक्टर बनाना चाहूँ तो ऑरिजिन से एक लाइन ज्वाइन कर दूंगा, ये पॉइंट हमारा ए है, ये हमारा पोजीशन वेक्टर r1 हो गया। दूसरा,
ये पॉइंट है बी, x2 y2, यहाँ पे हमने दूसरा पोजीशन वेक्टर हो गया। तो डेफिनेशन फिर से पढ़ते हैं। द चेंज इन पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल इज कॉल्ड इट्स डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम एस से डिनोट करते हैं तो इस डिफिनेशन के अकॉर्डिंग पोजीशन वेक्टर में चेंज, तो इनिशियल पोजीशन उसका ए था, फाइनल पोजीशन बी है। इनिशियल पोजीशन वेक्टर उसका r1 था, फाइनल r2 है। तो अगर हमको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो चेंज निकालना पड़ेगा। तो ये r2 माइनस r1 हो जाएगा। ठीक है। अब जब आप ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर वाला यूज करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है ना। तो आपको दिख रहा है कि अब हमने एक प्रॉपर वेक्टर यहाँ पे फाइंड कर लिया है, जिसका एक मैग्नीट्यूड भी है जो कि इसके लेंथ के बराबर है, और एक इसका डायरेक्शन है जो कि इधर की तरफ है। ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, चेंज इन पोजीशन वेक्टर। उसका इनिशियल पोजीशन ये था और ये फाइनल पोजीशन था, तो फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे तो हमारा ये रिजल्टेंट आएगा, और ये हमारा डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। अब ये क्या था, जो शॉर्टेस्ट पाथ वाला जो कॉन्सेप्ट था वो क्या था उसको भी समझ लीजिए एक बार। ये जो हमारा शॉर्टेस्ट पाथ है, पाथ 4 मैं इसको बोल देता हूं। एक्चुअली ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। जैसे डिस्प्लेसमेंट में दो चीज होता है ना, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। तो जो ये था, ये वाला, ये लेंथ था, छोटा वाला लेंथ, ये क्या था, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है। चलिए, तो वो पूरा वेक्टर नहीं था, वो पूरा डिस्प्लेसमेंट नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट था। अब बात करते हैं रेस्ट और मोशन का। तो रेस्ट और मोशन क्या होता है, इफ पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल इज फिक्स्ड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। इफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल चेंजेस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम देन बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन। जैसे कि ये कोई भी बॉडी है, इसका एक पोजीशन है, यहाँ पे ये पोजीशन है r1। अगर ये टाइम के साथ चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं ना, अगर मान लो अभी यहाँ पे था, 2 सेकंड बाद यहाँ पहुंच गया या यहाँ पहुंच गया और यहाँ पहुंच गया, तो वो कह सकते हैं कि अब वो मोशन में है। लेकिन अगर 2 सेकंड बाद, 4 सेकंड बाद यहीं पे पड़ा हुआ है ये, तो हम कहेंगे कि वो रेस्ट में है। ठीक है। अब एक और चीज बता देता हूँ कि क्या बोलते हैं, रेस्ट एंड मोशन is always defined with respect to a reference point। मतलब क्या है इसका, कि कोई रेफरेंस पॉइंट होगा तभी हम बता सकते हैं कि कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है या नहीं। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जैसे ट्रेन में हम बैठे हैं, तो मेरे बगल वाला इंसान मेरे रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, लेकिन बाहर वाले के रिस्पेक्ट में क्या है, वो मोशन में है। तो मेरे से रेफरेंस लेके बोला गया है, मतलब मेरे को, मतलब एक पॉइंट माना गया है कि मैं रुका हुआ हूं तो वो मेरे बगल में है, तो मेरे रिस्पेक्ट में वो रुका हुआ है। लेकिन जो बाहर में बैठा इंसान है, जो ट्रेन के बाहर खड़ा था, उसके रिस्पेक्ट में तो वो मोशन में था ना। तो रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट हमेशा डिफाइन होता है जब हम किसी के रिस्पेक्ट में बात करते हैं। किसी के, मतलब होता है ना, कंपेयर करके बात करते हैं, किसी को कंपेयर करके किसके रिस्पेक्ट में रुका हुआ है। इस जैसे कि हम लोग अर्थ के रिस्पेक्ट में रुके हुए हैं, लेकिन अगर मैं सन के रिस्पेक्ट में बात करूं तो सन के रिस्पेक्ट में तो अर्थ भी मूव कर रहा है, तो हम लोग भी मूव कर रहे हैं। तो कहेंगे कि मैं रेस्ट में हूँ, ऐसा हर जगह तो सही नहीं रहेगा ना। अगर कोई इंसान सन पे खड़ा है या फिर मार्स पे खड़ा है तो उसको दिखेगा कि हम मूव कर रहे हैं। तो हमेशा जो रेस्ट और मोशन वाला कॉन्सेप्ट है, हमेशा किसी के रिस्पेक्ट में डिफाइन होता है। चलिए, अब स्पीड एंड वेलोसिटी का बात करते हैं। तो स्पीड एंड वेलोसिटी अभी भी वही चीज है। स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम। द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड एंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी। तो मैं इसे डेफिनेशन को यहाँ पे लिख देता हूँ। द रेट ऑफ change of distance is called speed। और दूसरा क्या है, the rate of change of displacement is called velocity। ठीक है। अब वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है
और स्पीड एक स्केलर क्वांटिटी है। मतलब क्या है कि वेलोसिटी का जब हम बात करेंगे तो उसका एक डायरेक्शन होगा, उसका एक डायरेक्शन होगा। स्पीड में कोई डायरेक्शन नहीं होगा, वो सिर्फ और सिर्फ एक स्केलर क्वांटिटी है, उसमें सिर्फ एक मैग्नीट्यूड होगा। सही है ना? तो ये हमारा स्पीड और वेलोसिटी हो गया। इसको ध्यान से समझना है, मतलब ये आगे यूज भी आएगा, स्पीड और वेलोसिटी। ठीक है ना? तो ये हमारा आज का टॉपिक्स रहा। आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ। हमने पढ़ा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो आपने अभी तक पढ़ते आया था, जो आपने अभी तक पढ़ा था, वो पूरी तरीके से सही नहीं था। मतलब ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि बिल्कुल ही गलत है, बट हाँ पूरी तरीके से सही नहीं था। उसके बाद हमने रेस्ट और मोशन के बारे में पढ़ा कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। तो देखिए, कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है मतलब वो अपना पोजीशन चेंज नहीं कर रहा है, कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है मतलब वो अपना पोजीशन चेंज कर रहा है। और एक चीज, रेस्ट और मोशन हमेशा डिफाइन होता है किसी के रिस्पेक्ट में। किसी के रिस्पेक्ट का मतलब है कि हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ये ऑब्जेक्ट हर किसी के रिस्पेक्ट में रेस्ट में है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट में और एब्सोल्यूट मोशन में नहीं रह सकता। तो मैं इसको भी यहाँ पे लिख देता हूँ, नो ऑब्जेक्ट कैन बी इन एब्सोल्यूट रेस्ट और एब्सोल्यूट मोशन। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट एब्सोल्यूट रेस्ट या एब्सोल्यूट मोशन में नहीं रह सकता। मतलब होता है ना कि एब्सोल्यूट का मतलब हर किसी के रिस्पेक्ट में हम रेस्ट में है, हर किसी के रिस्पेक्ट में हम मोशन में। तो ऐसा नहीं कह सकते, किसी न किसी के रिस्पेक्ट में वो रेस्ट में जरूर रहेगा, किसी के न किसी के रिस्पेक्ट में वो मोशन में जरूर रहेगा। ठीक है ना? तो ये हमारा बेसिक रेस्ट और मोशन का कॉन्सेप्ट था। इसके बाद स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी सबको पता है, स्पीड क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, और द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट को हम लोग वेलोसिटी कहते हैं। ठीक है ना? तो ये कुछ कुछ बेसिक सा कॉन्सेप्ट था, ये सब का यूज आने वाला है, ये सब का हम लोग बहुत बार नाम लेंगे। पूरा काइनेमेटिक्स यही सब पे बेस्ड है, तो इन सब का काफी इंपॉर्टेंट है, इसको रिवाइज कर लेना एक बार सब लोग। चलिए ठीक है, फिर अब अगले लेक्चर में आगे का करते हैं फिर।